हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 10 टू एक्स इज मोनोटोनिक। ऑप्शन 5/2, 5/4, 5/8 एंड 5/16 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक क्या होता है। तो अगर मोनोटोनिक की बात आती है तो उसका मतलब होता है या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का होगा या वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ये बेसिकली मोनोटोनिक का मीनिंग होता है। कैसा होगा? या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब आपसे नेक्स्ट बात पूछता हूँ, अगर इंक्रीजिंग टाइप का है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से ज्यादा होगा, और डिक्रीजिंग टाइप है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से कम होगा। राइट। अब जो भी फंक्शन आपको गिवन है और इस फंक्शन के लिए आपको इंटरवल पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 4 माइनस 10 टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर टू एक्स और इंटू में 2 आ जाएगा। राइट। अब आप ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो किसी भी कंडीशन को लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका फर्स्ट केस है इसको लेके सॉल्व करता हूँ। तो फॉर मोनोटोनिक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ। तो 4 माइनस 2 सेक स्क्वायर टू एक्स और ये ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनइक्वलिटी बेसिकली सॉल्व करनी है। तो प्रॉपर इनइक्वलिटी बनाएंगे तो क्या होगा? सेक टू कॉमन ले लेंगे और फिर माइनस साइन माइनस टू कॉमन ले लेंगे बेसिकली। सेक स्क्वायर माइनस टू और माइनस घटेगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है कहानी। अब इसके फैक्टर करेंगे तो सेक टू एक्स, ये माइनस का रूट टू, दूसरा हो जाएगा सेक टू एक्स और प्लस का रूट टू और ये लेस देन जीरो। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सेक टू एक्स की वैल्यू प्लस रूट टू एंड माइनस रूट टू के बीच में आएगी। ये आपको यहाँ से मिल रहा है। बट आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग भी जान रहे हो, ये तो हमें इस एफ डैश एक्स के ग्रेटर देन जीरो करने से मिली। आप क्या जानते हो? वी नो कि जो आपका ना सेक होता है इसका रेंज क्या होता है। सेक थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होती है। तो आप इस दोनों कंडीशन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो सेक टू एक्स की वैल्यू यहाँ से बोला जा रहा है माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। देखो इसको मैं यहाँ से ग्राफिकली समझाऊंगा तो जल्दी पकड़ जाओगे। ये प्लस रूट प्लस वन तो इससे आगे होती है और इससे पीछे होती है। ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक टू एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में, तो ये माइनस रूट टू और ये प्लस रूट टू इनके बीच की बात की जा रही है। तो बेसिकली आपकी वैल्यू इतने से इंटरवल में ही रहेगी सेक टू एक्स। तो सेक टू एक्स किसके बीच में? सेक टू एक्स लाई कर रहा है माइनस रूट टू से -1 के बीच में। ठीक है। और यहाँ पे या आपका सेक टू एक्स देखेंगे तो लाई कर रहा है 1 से प्लस रूट टू के बीच में। अब ध्यान से समझना, अगर सेक टू एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू से -1 के बीच में लाई करती है तो बताइए टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? बताओ टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? अच्छा, इससे अच्छा आप दूसरे वाले ऑप्शन को पकड़िए। यहाँ से टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो सेक टू एक्स की वैल्यू 1 से रूट टू चाहिए तो टू एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये 0 से π/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 से π/4 होना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सेक जीरो का वैल्यू 1 होता है और रूट टू π/4 आता है। तो यहाँ से आपका टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से π/8 तक जा रही है। ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, ये वाली वैल्यू देखेंगे तो माइनस रूट टू होता है आपका 3π/4 और -1 होता है 180 पे। तो 3π/4 से 180 यानी पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3π/8 से π/2 आ जाएगी। अब यहाँ से इंटरवल लेंथ आपको निकालनी है, इंटरवल लेंथ। तो इंटरवल लेंथ निकालेंगे तो एक तो है π/2 से लेके 3π/8, ये आप डिफरेंस निकाल लो, और दूसरा है π/8 से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका π/8 है, और ये भी बेसिकली सॉल्व करेंगे तो π/8 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो π/4 आ रहा है। और π/4 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प लेनी थी, और ट्रिग्नोमेट्री का ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, और फिर आगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में भी थोड़ी सी आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।